हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाइथन को किसने बनाया, कब बनाया और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन को किसने बनाया। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम। पाइथन को गाइडो वैन रोसम ने डेवलप किया था। गाइडो वैन रोसम इज अ डच प्रोग्रामर हु डिजाइंड पाइथन। मीन्स वह नीदरलैंड्स के एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना था जो सिंपल, रीडेबल और इजी टू लर्न हो। अब बात करते हैं पाइथन के डेवलपमेंट की। तो सेकेंड पॉइंट है, डेवलपमेंट स्टार्टेड इन 1989। पाइथन का डेवलपमेंट दिसंबर 1989 में शुरू हुआ। पाइथन डेवलपमेंट बेगिन इन दिसंबर 1989 एट CWI सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, नीदरलैंड्स। मीन्स इसे CWI सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, नीदरलैंड्स में डेवलप किया गया था। उस समय गाइडो एंड रोसम एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। अब थर्ड पॉइंट आता है ऑफिशियल रिलीज इन 1991। द फर्स्ट पब्लिक रिलीज ऑफ पाइथन वर्जन 0.9.0 was in February 1991। करीब 2 साल की डेवलपमेंट के बाद पाइथन को फरवरी 1991 में ऑफिशियली पब्लिक के लिए रिलीज किया गया। इसका पहला वर्जन था पाइथन वर्जन 0.9.0। इस वर्जन में पहले से ही कई इंपॉर्टेंट फीचर्स मौजूद थे, जैसे फंक्शंस, क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मॉड्यूल्स। अब सवाल आता है पाइथन को बनाया ही क्यों गया। तो फोर्थ नंबर पर आता है, व्हाई वाज पाइथन डिजाइन्ड टू बी सिंपल, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। पाइथन वाज क्रिएटेड टू मेक प्रोग्रामिंग इजी एंड फन फॉर एवरीवन। मीन्स उस समय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, उनकी सिंटैक्स कठिन थी और उन्हें सीखना आसान नहीं था। इसलिए गाइडो एंड रोसम ने ऐसी लैंग्वेज बनाई जो सिंपल, रीडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेंटेन हो। यही रीज़न है कि आज पाइथन बिगनर्स की सबसे पसंदीदा लैंग्वेज मानी जाती है। अब आखिरी पॉइंट आता है, द नेम पाइथन वाज इंस्पायर्ड बाय Monty Python's Flying Circus. Guido Van Rossum was a fan of the comedy show and chose this name for his language. Name inspired by Monty Python's Flying Circus. बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पाइथन का नाम स्नेक पर रखा गया है, लेकिन यह सही नहीं है। पाइथन का नाम एक ब्रिटिश कॉमेडी शो मंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से इंस्पायर होकर रखा गया था। So these are the basic facts about the history of Python that you should remember for your examination. अब तक हमने जाना कि पाइथन को किसने बनाया और कब बनाया, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब पहले से C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद थी, तो फिर पाइथन को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आइए इसका आंसर समझते हैं। Why Python was developed? In the late 1980s, many programming languages were either difficult to learn, had complex syntax, or were not easy to maintain. Guido and Rossum wanted to create a language that was simple, readable, and efficient. In the late 90s, यानी 1980 के दशक के अंत में, उस समय की अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना और यूज करना आसान नहीं था। उनका सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए स्टूडेंट्स और डेवलपर्स को प्रोग्रामिंग सीखने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इतना ही नहीं, बड़े प्रोग्राम्स को मेंटेन और अपडेट करना भी मुश्किल होता था। इसी समस्या को देखते हुए गाइडो एंड रोसम ने सोचा कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो सिंपल, रीडेबल और एफिशिएंट हो। अब बात करते हैं रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट की। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, कम्प्लेक्सिटी इन अदर लैंग्वेजेस। मेनी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैड कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स एंड वर हार्ड टू अंडरस्टैंड। मीन्स उस समय की अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थीं, उनका सिंटैक्स कठिन था और बिगनर्स के लिए प्रोग्रामिंग सीखना आसान नहीं था। एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था।
इसी वजह से नए प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामिंग सीखने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, लो प्रोडक्टिविटी। डेवलपर्स हैड टू राइट मोर कोड टू accomplish सिंपल टास्क्स। मीन्स डेवलपर्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता था। इसे अगर हम एक सेंटेंस में समझे तो मोर कोड मीन्स मोर चांसेस ऑफ एरर्स। गाइडो वैन रोसम चाहते थे कि प्रोग्रामर्स कम कोड लिखकर ज़्यादा काम कर सके। यही रीजन है कि पाइथन में कोडिंग काफ़ी कम करनी पड़ती है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, डिफिकल्ट टू मेंटेन। Large programs were hard to maintain and update. लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल था। अगर किसी प्रोग्राम में कोई छोटी सी चेंज करनी होती थी तो कई बार पूरे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ता था। पाइथन को इस तरह डिजाइन किया गया कि कोड इजी टू रीड और इजी टू मेंटेन हो। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, नॉट बिगनर फ्रेंडली। मोस्ट लैंग्वेजेस वर नॉट इजी फॉर बिगनर्स टू लर्न। मीन्स 1980 के समय में अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिगनर्स के लिए आसान नहीं थी। उनका सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था और छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी बहुत सारे रूल्स याद रखने पड़ते थे। यही रीज़न था कि नए स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग सीखने में जल्दी कंफ्यूज हो जाते थे। गाइडो वैन रोसम चाहते थे कि ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसे कोई भी बिगनर आसानी से सीख सके। इसी सोच के साथ पाइथन को सिंपल और बिगनर फ्रेंडली बनाया गया। अब बात करते हैं आखिरी रीजन की, नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देयर वॉज अ नीड फॉर अ वर्सेटाइल लैंग्वेज दैट कुड बी यूज्ड इन मेनी डोमेन्स। उस समय कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केवल किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती थी, लेकिन गाइडो वैन रोसम ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते थे जिसका यूज अलग अलग फील्ड्स में किया जा सके। यानी एक लैंग्वेज से वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और कई अन्य एप्लीकेशंस बनाई जा सके। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आज पाइथन दुनिया की सबसे वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। अब बात करते हैं गोल्स ऑफ पाइथन की। जब गाइडो वैन रोसम ने पाइथन को डेवलप करना शुरू किया तब उनके सामने सिर्फ एक लैंग्वेज बनाना ही उनका उद्देश्य नहीं था। उनका गोल एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना था जिसे कोई भी आसानी से सीख सके और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाने में यूज कर सके। आइए इन गोल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला गोल था इजी टू लर्न। पाइथन वाज डिजाइन्ड टू बी इजी फॉर बिगनर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी पाइथन ऐसी लैंग्वेज हो जिसे बिगनर्स भी आसानी से सीख सकें। इसका सिंटैक्स सिंपल है और इंग्लिश लैंग्वेज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे समझना आसान होता है। दूसरा गोल था इजी टू रीड। पाइथन्स सिंटैक्स इज क्लीन एंड रिसेम्बल्स नेचुरल लैंग्वेज। पाइथन का कोड बहुत क्लीन और रीडेबल होता है। अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आपका कोड देखे तो वह उसे आसानी से समझ सकता है। यही कारण है कि पाइथन बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी पॉपुलर है। थर्ड गोल की बात करें तो हाई प्रोडक्टिविटी। इट अलाउज डेवलपर्स टू राइट लेस कोड एंड अचीव मोर। पाइथन में कम लाइन्स ऑफ कोड लिखकर ज़्यादा काम किया जा सकता है। इससे डेवलपर्स का समय बचता है और सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप हो जाता है। अगला गोल था कोड रीयूजेबिलिटी। पाइथन सपोर्ट्स मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस मेकिंग कोड रीयूजेबल। इसका मतलब है कि एक बार लिखा गया कोड दोबारा भी यूज किया जा सकता है। इससे बार बार वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है। आखिरी गोल था वर्सेटिलिटी। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई, ऑटोमेशन एंड मोर। पाइथन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका यूज सिर्फ एक फील्ड तक सीमित न रहे। आज पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड गेम डेवलपमेंट जैसे कई फील्ड्स में किया जाता है। अब तक हमने पाइथन की हिस्ट्री और यह जाना कि पाइथन को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पाइथन हैज़ इवॉल्व्ड
over the years with many updates and new features. Here are the major versions of Python and their key highlights. अब जानते हैं कि पाइथन समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ और इसके मेजर वर्जन्स कौन कौन से हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, पाइथन में भी नए फीचर्स, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स जोड़े गए। आइए अब एक एक वर्जन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन 0.9.0 की। फर्स्ट पब्लिक रिलीज ऑफ पाइथन। यह पाइथन का फर्स्ट पब्लिक रिलीज था। It had basic features like classes with inheritance, exception handling and functions. यह पाइथन का फर्स्ट पब्लिक रिलीज था जिसे फरवरी 1991 में जारी किया गया। हालांकि यह पहला वर्जन था, लेकिन इसमें पहले से ही कई पावरफुल फीचर्स मौजूद थे, जैसे फंक्शंस, क्लासेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग और मॉड्यूल्स। ये फीचर्स पाइथन को उस समय की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाते थे। अब बात करते हैं पाइथन 1.0 की। फर्स्ट स्टेबल वर्जन। फर्स्ट स्टेबल वर्जन ऑफ पाइथन, इट इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू फीचर्स एंड बिकम मोर रिलायबल। यह पाइथन का फर्स्ट स्टेबल वर्जन था जिसे 1994 में रिलीज किया गया। इस वर्जन में लैंग्वेज को और अधिक स्टेबल और रिलायबल बनाया गया। इससे डेवलपर्स को बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने में आसानी होने लगी। अब आते हैं पाइथन 2.0 पर। पाइथन 2.0 इन 2000 मेजर इम्प्रूवमेंट्स, मेजर न्यू फीचर्स फॉर एडेड सच एज यूनिकोड सपोर्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, गार्बेज कलेक्शन एंड मोर। यह वर्जन 2000 में रिलीज हुआ और इसमें कई इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किए गए, जैसे यूनिकोड सपोर्ट, जिससे डिफरेंट लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। गार्बेज कलेक्शन, जो ऑटोमेटिकली अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करता है। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिससे कम कोड में लिस्ट बनाई जा सकती है। इन फीचर्स की वजह से पाइथन 2 काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वर्जन की, यानी पाइथन 3.0 की। पाइथन 3.0 इन 2008 a new beginning, a major update with many new features and changes. It is not backward compatible with Python 2.x. यह वर्जन 2008 में रिलीज हुआ। पाइथन 3 में लैंग्वेज को और ज़्यादा क्लीन, एफिशिएंट और मॉडर्न बनाया गया। इसमें कई पुराने फीचर्स को रिमूव किया गया और नए प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी कारण पाइथन 3 पाइथन 2 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाइथन 3 आज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यह ज़्यादा सिक्योर, फास्ट और पावरफुल है। अब बात करते हैं प्रेजेंट वर्जन की। पाइथन 3.x। पाइथन 3.x 2008 present continuous growth. Many versions like 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 and 3.13. Regular updates bring new features, better performance and security. आज हम Python 3.x सीरीज का यूज करते हैं। इसमें लगातार नए वर्जन्स जैसे Python 3.10, 3.11, 3.12 एंड 3.13 रिलीज किए जा रहे हैं। हर नए वर्जन में परफॉर्मेंस इम्प्रूव की जाती है, सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है और नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। यही कारण है कि आज सभी डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस Python 3.x को ही यूज करने की सलाह देते हैं। अब तक हमने हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम पूरे लेक्चर का क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए एक एक पॉइंट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटर ऑफ पाइथन। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, पाइथन को गाइडो एंड रोसम ने डेवलप किया था। उन्हें फादर ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पाइथन के क्रिएटर कौन है, तो इसका आंसर है गाइडो एंड रोसम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाइडो एंड रोसम इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन। एंड सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट स्टार्टेड एंड फर्स्ट रिलीज।
अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पाइथन का डेवलपमेंट 1989 में शुरू हुआ था। इसके लगभग 2 साल बाद 1991 में इसका पहला पब्लिक वर्जन पाइथन 0.9.0 रिलीज किया गया। याद रखिए 1989 डेवलपमेंट स्टार्टेड है, 1991 फर्स्ट पब्लिक रिलीज। ये दोनों ईयर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मेजर पाइथन वर्जन्स। पाइथन के कई वर्जन्स आए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वर्जन्स जरूर याद होने चाहिए। सबसे पहले आता है पाइथन 1.0, 1994 में आया फर्स्ट स्टेबल वर्जन। Python 2.0, 2000 introduced Unicode support. Python 3.0, 2008 major improvements. Python 3.x current and recommended version. आज लगभग सभी डेवलपर्स Python 3.x का ही यूज करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि पाइथन का नाम स्नेक पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन का नाम मंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम के ब्रिटिश कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए पूरे लेक्चर को एक बार फिर से समराइज करते हैं। हमने सीखा कि पाइथन को गाइडो वैन रोस्टम ने बनाया। इसका डेवलपमेंट 1989 में शुरू हुआ और पहला वर्जन 1991 में रिलीज हुआ। पाइथन को प्रोग्रामिंग को सिंपल, रीडेबल और इजी टू लर्न बनाने के लिए डेवलप किया गया। पाइथन को प्रोग्रामिंग को सिंपल, रीडेबल और इजी टू लर्न बनाने के लिए डेवलप किया गया। समय के साथ पाइथन के कई वर्जन्स आए और आज पाइथन 3.x पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आज पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कई फील्ड्स में किया जा रहा है। यही कारण है कि पाइथन प्रेजेंट टाइम की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। I hope you have understood the complete history of Python and now you can easily answer exam related questions for this topic. In our next lecture, we will start a new topic. Thank you everyone. I will see you in the next lecture.